आम भी फ्रीज में रखी। और केला भी दिख रहा है। हाँ, फ्रीज में रखी। मामा अच्छे है ना, बहुत प्यार करती है ना मामा से। मुन्नी अपनी मामा से बहुत प्यार करती है। मुन्नी और कुछ कहना है? बोलो खुश रहो सब लोग, खुश रहो सब लोग, और हमें प्यार और सपोर्ट देते रहना, प्यार और सपोर्ट देते रहना। थैंक यू दिल से। थैंक यू दिल से। राम राम, राम राम, राधे राधे। राधे राधे। हमारी भारती मीरा रो रही है तो हम जा रहे हैं अपनी भारती मीरा के पास और वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। आज मुन्नी के मामा आए थे। कौन से मामा आए थे ये भी लोग आपको देखने को मिलेगा। सीमा सचिन ठाकुर 10 पे वहाँ जाकर फुल ब्लॉग जरूर देखिएगा और हम वीडियो करते हैं यहीं पे कंप्लीट। लास्ट में मुन्नी सुनते हैं ओम नमः शिवाय। मुन्नी एक बार प्लीज आप ओम नमः शिवाय सुनाओ। मुन्नी अपनी चिप्स रख दी है, अब मुन्नी सुनाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम राम, राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे भगवान का नाम क्या है? हनुमान जी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हनुमान जी एंड राम जी और राम जी और महादेव जी भी। महादेव जी भी। यस, ये हमारे भगवान है। कृष्णा भी। कृष्णा भी हमारे भगवान है और राधा भी हमारे जो राधा हैं और देवी मैया है ना, हाँ, भगवान है। हम सब पूजा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बच्ची रो रही है और ये औरत चिप्स पे चिप्स खा रही है और अपनी इस सगी बेटी से बात कर रही है। वो तो अडॉप्टेड बच्ची है, तो उसके बारे में क्यों ये सोचेगी, उसके बारे में क्यों ये ख्याल करेगी। यहाँ पर ये लोग समझ जाएं कि ये वो इसकी बच्ची अगर होती तो ये कभी भी उसको इग्नोर नहीं करती जैसे कि अब कर रही है। तो दोस्तों इस बारे में मोमिन मलिक सर ने भी बहुत सारी बातें कही हैं और ख़ास तौर से उस बच्ची की माँ को क्या कुछ सुना है आपको भी मैं सुनाना चाहूँगी और उस पर क्या कार्रवाई होगी ये भी मोमिन मलिक सर ने बताया है, क्योंकि इस औरत ने बहुत ज़्यादा लापरवाही उस बच्ची के प्रति दिखाई है। तो इसके ख़िलाफ़ तो उन सबको भी हो जाना चाहिए जो इसके साथ में हैं। तो दोस्तों सुनते हैं हम मोमिन मलिक सर को कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये उस बच्ची का ख्याल रख रही है या नहीं रख रही है। और इसके अलावा जो 2 दिन से बच्ची नज़र नहीं आ रही है तो वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि बच्ची की माँ उसको लेकर चली गई है ये वाली वीडियो देखने के बाद। चलिए मोमिन मलिक सर को सुनते हैं। इनके आसपास जो हमने पता लगाया है, इनकी फैमिली के इर्द गिर्द परिवार के किसी सदस्य के यहाँ आसपास कहीं पर पैदा हुआ है जिसको कि प्लांट किया गया है, ऐसा हमने अपनी जानकारी जो जुटाई है उसमें जो हमें पुख्ता पता चला है वो हम आपको बता रहे हैं। मैं आपको पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा कि ये जो एपिसोड है ये एपिसोड पूरा प्लांटेड है। जो हमने अपने लेवल पे इंक्वायरी की है, जो हमें पता चला है, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, वो बच्चा किस कोख से पैदा हुआ और किस कोख से पैदा होने के बाद उस बच्चे को कहां जाके प्लांट कर दिया गया, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे उस बच्चे की मां है जिसने ये प्लांट करने की कोशिश की है, उस बच्चे का बाप है जिसने ये इसको प्लांट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि हमने उनके बिल्कुल पास के लोगों से, बिल्कुल नजदीक के लोगों से ये पता किया है कि कोई भी एक बच्चा पैदा हुआ, उन्हीं के परिवार में पैदा हुआ, 1-2 दिन पहले पैदा हुआ, उस बच्चे को छुपाया गया, उस बच्चे को किसी को दिखाया नहीं गया और उसको प्लांट करके दिखा दिया गया कि ये बच्चा फला जो है उसका पैदा हुआ है। सारी दुनिया को पागल बनाने के लिए, सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए और सारी दुनिया को सिर्फ नागरिकता के चक्कर में। अरे अगर 20 बच्चे भी दूसरे से पैदा करा के तुम प्लांट कर लोगे ना, 20 बच्चे 10 बच्चे भी पैदा कर लोगे, 10 लड़के और 10 लड़कियां भी पैदा कर लोगे ना, तब भी तुम्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यह मेरा वादा है आपको। भारत की नागरिकता को किसी भी कीमत और किसी भी कीमत में और किसी भी सूरत में जो है वो आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपने एक उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी को और अंधेरे में धकेल दिया, जो मासूम सी बच्ची ने अभी पूरी तरह आंख भी नहीं खोली है और वो पैदा हुई है। किसको, ये बच्ची का कसूर नहीं है, उस बेटी का कसूर नहीं है जो पैदा हुई है, बल्कि उस मां का कसूर है जिसने पैदा करके ये प्लांट कराई है। वो कैसी मां है रे जिसने अपनी बच्ची को 9 महीने पेट में रखा और एक ऐसी इंसान को जो खुद अपने बच्चों की नहीं हुई, खुद अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी बेटी की नहीं हुई, अपने पूरे रिश्तेदारों की नहीं हुई, उसको प्लांट करके उसको सौंप दिया। वो बच्चा जिसने 4 बच्चों की जिंदगी को पहले ही अंधेरे में झोंक दिया, उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया,
एजुकेशन लाइन से भी उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। उनके जीवन में जो निखार आने थे, जो पढ़ना था, लिखना था, आगे बढ़ना था, वो सारा उनको उन 4 बच्चों की स्पॉइल कर दिया। एक बाप के प्यार से उन बच्चों को दूर कर दिया, उनके रिश्तेदारों के बच्चों से दूर कर दिया, उसकी मासी के बच्चों से दूर कर दिया, उसके मामा के बच्चों से दूर कर दिया, उसके अड़ोसी, उसके पड़ोसी, जहां वो बच्चे पैदा हुए, जिनके साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, उन बच्चों से उनको दूर कर दिया, उनके देश से दूर कर दिया, उनके मुल्क से दूर कर दिया, उनके मजहब से दूर कर दिया। तो जिसने पहले ही 4 बच्चों की जिंदगी को खो दिया, उसने 5वें बच्चे की, जो कि कहां वो बच्ची पैदा हुई, उसकी जिंदगी को भी अधिकार में, उसको भी अंधकार में डाल दिया। कैसे इंसान हो यार तुम? दीन, धर्म, माया, ममता, इंसानियत, कोई चीज बची नहीं तुम्हारे अंदर। बस अपनी नाक को बचाने के लिए इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुल्म कर दिया तूने। और उस गुनाह में कितने लोगों को शामिल कर दिया, कितने कैरेक्टर्स को शामिल कर दिया उसके अंदर। उसमें नर्सों को भी शामिल कर दिया, डॉक्टरों को भी शामिल कर दिया, पड़ोसियों को भी शामिल कर दिया, मीडिया वालों को भी शामिल कर दिया, अड़ोसियों पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी, सब लोगों को तुमने शामिल कर दिया। सब लोगों को पाप का भागीदार तुम लोगों ने कर दिया, सब लोगों को, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं ये ऐसा हुआ, जबकि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा है ही नहीं। हमने गहरे लेवल से इंक्वायरी करी है, गहरे लेवल से, बिल्कुल ऐसे लेवल से इंक्वायरी करी है जो इंसान 24 घंटे इनके घर आता है, जाता है, ऐसे इंसान से हमने एक से नहीं कई लोगों से वेरीफाई किया है। ये बच्ची हमारी सर्च के मुताबिक, हमारी खोज के मुताबिक 1-2 दिन पहले पैदा हुई, किसी और के यहां पैदा हुई, और इस बच्ची को प्लांट कर दिया गया। बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है ये। और देखो चालाकी कितनी बड़ी की गई। ये कहा गया कि बच्ची जो है वो जो बच्ची पैदा हुई, वो बच्ची नॉर्मल डिलीवरी हुई, ताकि कल को अगर कोई जांच होने लगे तो वो ये कह सके कि जी बच्ची जो है नॉर्मल डिलीवरी से हुई। इस एज में आके 40-45 साल की, या 35 से 38 या 40 साल की उम्र में आके 4 बच्चे जहां ऑलरेडी पैदा हो गए हों, तो नॉर्मल डिलीवरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर प्लांट ही कर रहे थे तो सिजेरियन जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है वो दिखाते ना, उसमें टाके भी आते, ऑपरेशन भी होता, उसकी रिपोर्ट भी आती, उसके फोटो खिंचा, जैसे दिखा रहे हो ना उसके फोटो, उसके दिखाते, पता लगता। पेट जब कटता ना, ऑपरेशन होता, तब पता लगता। नहीं, झूठ को बोलना भी सही तरीके से नहीं आ रहा, और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश। हम बैठेंगे नहीं चुपचाप, हम दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे आपको, इस बात का ख्याल रखना आप। अरे यार, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि आप बिना एक व्यक्ति से, जिसके आप निकाह में हैं, जिसकी आप पत्नी हैं, मूल रूप से जो आपका पति है, जो आपके पासपोर्ट में पति है, आपके वीजे में आपका पति है, आपके NIC में पति है, सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका पति है, उससे बिना तलाक लिए हुए आप एक गैर मर्द के साथ इलीगल रिलेशन में रह रही हैं, और उसको दिखा रही हैं, उसको भी प्लांट करके दिखा रही हैं कि ये मैं उसका बच्चा पैदा कर रही हूं। ये एक सोची समझी साजिश, गुलाम हैदर को नीचा दिखाने वाली साजिश है, कानून को गच्चा देने वाली साजिश है। लेकिन हम कानून को गच्चा देने नहीं देंगे। इसमें गुलाम हैदर या उसका परिवार या जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो नीचे नहीं हुए, इसमें आप खुद नीचे हुए हो। पूरी दुनिया के अंदर आज जो है वो आपको शर्मसार होना पड़ा है। आप तलाक लेके आ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। आप तलाक लेके आती, वीजा लेके आती, शादी करती, बच्चे पैदा करती, तो ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग आपके साथ खड़े होते, तालियां बजाते, आपको मुबारकबाद देते। लेकिन आपने बिना ही तलाक लिए, बिना ही एक अपने पति से लीगली तलाक लिए, इलीगल तरीके से भारत में आकर के, और ये प्लांट करने की कोशिश, और इस कोशिश में भी बड़े बड़े लोग शामिल, और नहीं चलने देंगे आपका ये नाटक। और आखिरी दम तक आप क्या लगा रहे हैं कि आप ये प्लांटेड करके और ये दिखाएंगे कि बच्चा पैदा हो गया, बिना तलाक लिए ये कर लिया, वैलिड हो गया, फला हो गया। आप हम चुप बैठ जाएंगे? गुलाम हैदर चुप बैठ जाएगा? नो माय डियर, हम मुकाबला करेंगे, आपको कानूनी कटघरे में खड़ा करेंगे, और हर उस कार्रवाई जो आप दुनिया को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए रोज रोज नए नए ड्रामे कर रही हैं, हर ड्रामे का पर्दाफाश करेंगे दुनिया की नजरों में, हर ड्रामे का। और भारत की नागरिकता तो किसी कीमत पे नहीं लेने देंगे। ये पर्सनल है मोमिन मलिक का, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये वादा है मेरा कि किसी कीमत पे भारत की सरजमीन की आपको नागरिकता नहीं लेने देंगे, किसी सूरत और किसी कीमत पे भी, चाहे आप 10 बच्चे और पैदा कर ले इलीगल तरीके से।
मैंने जो केस फाइल किया गौतम बुद्ध नगर के अंदर, जो इन्होंने अपने आप को कहा कि हमने शादी कर ली, उस मैरिज को जो मैंने चैलेंज किया गुलाम हैदर की तरफ से, मैंने ऑलरेडी, मुझे पता था कि ये गंदा प्लान ये रचेंगे और ये करेंगे, इनकी सोच को मैं पहले से जानता था। उस केस के अंदर मैंने साफ तौर से पहले ही लिख दिया था कि इन दोनों की इलीगल कस्टडी और इलीगल कंपनी से जो अगर किसी वजह से कोई औलाद पैदा भी हो जाए तो वो अवैध संतान करार दी जाए, इलिजिमेट उसको करार दिया जाए, अवैध संतान। ये बात तो ये प्लांटेड है। इसकी इंक्वायरी कराएंगे, इसके डीएनए को कराएंगे, तमाम चीजें सामने लेके आएंगे। और अगर किसी वजह से ये इसमें 1% या -1% भी सच्चाई पाई जाती है तो वो कानून की नजरों में बच्चा इलिजिमेट होगा। इलिजिमेट कहते हैं कि अवैध संतान, दोनों की अवैध कंपनी में रहने की वजह से जो अवैध संतान पैदा हुई वो अवैध संतान होगा वो बच्चा। और उस बच्चे के भविष्य को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके पैदा होने से पहले उसकी किस्मत को इस प्रकार अंधकार में छोड़ दिया।